पंजाब में बीजेपी नेता विरोध का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। गुजरात से चुनाव प्रचार कर पंजाब लौटे सीएम मान ने आज जीरकपुर में सभी कैंडिडेट्स की स्पेशल मीटिंग की है और उसमें आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, हाथ को साथ मिलेगा या फिर तराजू का बोलबाला होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी 13 सीटों पर सभी पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। किसी ने दल बदलू नेताओं को मौका दिया तो किसी ने अपने नए और पुराने साथियों पर भरोसा जताया। इस बीच पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लोकसभा में भी 13 के तिलिस्म पर अपना दावा ठोक दिया है। 2 दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के बाद अब पंजाब के सीएम और पार्टी के स्टार प्रचारक भगवंत मान पंजाब वापस लौट आए हैं। भगवंत मान पंजाब को 13-0 से क्लीन स्वीप करने का दावा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने 13 सीटों पर खड़े किए गए आम आदमी पार्टी के 13 कैंडिडेट से जीरकपुर से खास मुलाकात की। भगवंत मान ने सूबे में प्रचार के लिए पंजाब बनेगा हीरो मिशन 13-0 का नारा भी दिया। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੋ 13-0 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ ਇਸ ਵਾਰ 13-0 ਹੋਊਗਾ। 10 ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, 23 ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ, 24 4 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 28 ਜਦੋਂ 28-30 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ 28-30 ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਾਂਗੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। पंजाब में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनके अलावा तीनों अन्य पार्टियों में से किसी ने भी अब तक अपने सभी कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान नहीं किया है। जीरकपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी 13 सीटों के कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को स्लाइड के जरिए दिखाया जा रहा था ताकि हर कोई चुनाव कैंपेन के दौरान उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सके। मान साहब ने जिहड़ा नारा दिता है कि पंजाब बनूगा हीरो ते आम आदमी पार्टी जितूगी 13-0, वो इस गल के अहम है कि देश ते बाबा साहब अंबेडकर दे संविधान ते खतरा है, भाईचारक सांझ ते खतरा है। और जिस तरीके नाल 2 साल मान साहब की अगवाई बच्चों की पढ़ाई ते बजुर्गों की दवाई ते बिजली फ्री करके पंजाब की बेहतरी लई काम कीते आ, उत्थे नाल नाल देश नूं बचाउणा है। सर 13-0 तुहाडियां वट ते पईयां जी, वट ते पईयां, कोई शक नहीं। सर सब तो जिहड़ी वड्डी गल आ जिहड़ी तुहाडे जिहड़े असैट्स है पंजाब विच तुहाडा काम बोलदा ते आ जिहड़े तुहाडे भमक्कड़ बैठे आ ना सामने, ये तुहानूं इन्ना प्यार करदे आ कि इन्हां दा जोश 200% है। सर बताया जा रहा है कि पंजाब में 13-0 के टारगेट को अचीव करने के लिए पंजाब के सीएम मान ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे ताकि चुनाव से पहले सभी हलकों को कवर किया जा सके। इन तैयारियों को देखकर एक बात तो साफ है कि अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब है। आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 13 सीटों पर किस किस को उतारा है। गुरमीत मीत हेरत संगरूर से चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर बलवीर सिंह पटियाला से, लालजीत सिंह खड्डूर साहिब से, कुलदीप धालीवाल अमृतसर से, गुरमीत सिंह खुडिया भटिंडा से, करमजीत अनमोल फरीदकोट से, गुरमीत सिंह जीपी फतेहगढ़ साहिब से, राजकुमार चवेवाल होशियारपुर से, मलविंदर कंग आनंदपुर साहिब से, अशोक पराशर पप्पी लुधियाना से, जगदीप सिंह काका फिरोजपुर से, पवन टीनू जालंधर से और अमन शेर सिंह कलसी गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके पार्टी ने 13 सीटों में से 8 पर अपने मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को उतारा है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को जगह दी गई है। इसके अलावा पार्टी ने किसी भी महिला कैंडिडेट को चुनाव में टिकट नहीं दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इन 13 में से कौन बाजीगर बनता है और कौन सिकंदर। आज तक ब्यूरो। अब आपको फरीदकोट सीट के एक ऐसे भावी कैंडिडेट के बारे में बताते हैं जो सिर्फ 5वीं पास है और ई रिक्शा चलाने का काम करता है। कौन है ये शख्स और लड़ना क्यों चाहता है चुनाव? लोकसभा चुनावों के बारे में उसने और क्या जानकारी दी है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव जीतने में जुटी हुई हैं। पंजाब में भी सियासी पारा ऑल टाइम हाई है, क्योंकि पहली बार 13 लोकसभा सीटों पर 4 पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इस बीच फरीदकोट सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट से 2 कलाकारों ने चुनावी ताल ठोकी है। एक और जहां बीजेपी ने हंसराज हंस को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल को कैंडिडेट बनाया है। उधर मौजूदा कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। सादिक भी करमजीत और हंसराज हंस की तरह एक पंजाबी सिंगर हैं। इसके अलावा फरीदकोट सीट से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन सभी दावेदारियों के बीच फरीदकोट में ई रिक्शा चलाने वाले बूटा सिंह चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटे हैं। 55 साल के बूटा सिंह 5वीं पास हैं और अब तक 3 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं। बूटा सिंह का कहना है कि अगर कोई उनकी आर्थिक तौर पर मदद करेगा तो वो न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। इरादा फुल है जी, अगर कोई मेरी मदद करेगा, कोई भी मेरी को फंड देगा तो मैं एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। बूटा सिंह के इस आत्मविश्वास की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिनका मानना है कि अगर चाय बनाने वाला शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक ई रिक्शा चालक सांसद क्यों नहीं बन सकता। बड़ी पार्टी है तो ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है जी, तो ऑटो वाला एमपी क्यों नहीं बन सकता जी। मोहम्मद सिद्दीकी भी तो 5 पास है जी। हंसराज हंस जी गायक है जी, ये किसको मिलेगा जी, किसी को नहीं मिलेगा। मैं तो यही रहता हूँ जी, कोटकपुरा में रहता हूँ। 5 की हर रोज नई सवारी मेरे पास मिलती है, उसकी समस्या पता चलता है जी। बातें करते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी हल नहीं हुई, ये समस्या है। तो बेरोजगारी बहुत है जी, बेरोजगारी बहुत है जी, इसलिए मैं भी इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ जी। बूटा सिंह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में बूटा सिंह के हौसलों को मंजिल मिल पाती है या फिर उन्हें एक बार फिर निराश होना पड़ेगा। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। अप्रैल के महीने में ही गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी है। उनके मुताबिक अगले 2 से 3 दिन पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए राहत भरे हो सकते हैं। वहीं इस साल मॉनसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। महीना अप्रैल का है और देश के तमाम हिस्सों में गर्मी दस्तक दे चुकी है, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ की फिजाओं में फिलहाल गर्मी के तेवर थोड़े नरम हैं। हालांकि देश के दूसरे इलाकों में तेज धूप के साथ पारा अभी से 40 के पार पहुंच रहा है, यानी मौसम भी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले 2 या 3 दिन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आपको कल परसों आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स में आपको थंडरिंग की घटना हो सकती है और लाइट टू मॉडरेट आपको बारिश भी हो सकती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आपको रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 18 से 21 अप्रैल के बीच तेज तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। तो कल जो है आपको गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और परसों गस्टी विंड्स की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़े मोड़े थंडर की भी आपको घटना हो सकती है। हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है आपको आज, कल और परसों थोड़ा मोड़ा आपको रहने वाला है। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ड्राई वेदर ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन मौसम की ये मेहरबानी अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर लोकसभा से सीट मिलने के बाद कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने अपनी चुनावी कैंपेन को शुरू किया है। चुनावी कैंपेन शुरू करने से पहले खेरा ने कांग्रेस नेता दलबीर गोल्डी से भी मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि खेरा को टिकट दिए जाने से दलबीर गोल्डी बड़े नाराज हैं। हालांकि मीटिंग के बाद दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। संगरूर में चुनावी कैंपेन के दौरान सुखपाल खेरा से बात की आज तक संवाददाता बलवंत सिंह विक्की ने। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਭਲਾਤ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ, ਲੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਤ ਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4% ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2-2.5%। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਮੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਠੋਸ ਲੜਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 25 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ NRA ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪੈਂਟ ਨੇ, ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ VIP ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਜੋ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭੇ ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀ, 3 MLA, 3 ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚੱਕਣਾ? ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਊਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ BJP ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 82 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ BJP ਡਜ਼ਨਟ ਸਟੈਂਡ ਅ ਚਾਂਸ ਔਨ ਐਨੀ ਸੀਟ ਐਟ ਆਲ।